नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त NBC 24। और आपको बता दें कि 23 लाख कर्मचारियों को एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है और ये फ़ायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पेंशन स्कीम से होने वाला है जिसका लाभ एक बड़े पैमाने पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही देश के कई अलग अलग राज्यों ने इस पेंशन स्कीम को अपने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए भी फ़ायदे की बात को देखते हुए लागू करने की बात कही है। हालांकि बिहार इस कड़ी में अभी शामिल नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः बिहार के में भी जो तमाम पेंशन कर्मचारी हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है उनको भी इस पेंशन का लाभ मिल सकता है, क्योंकि पेंशन खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा था कि क्या तमाम पेंशन कर्मचारियों को पेंशन कब मिलेगा, क्योंकि सरकार एक मुश्त रिटायरमेंट के बाद उनको पेमेंट कर देती है और कई अलग अलग पेंशन स्कीम के जरिए कर्मचारी उसको अपनाते थे, जिसमें कहीं ना कहीं NPS सिस्टम भी शामिल है। हालांकि तमाम वो चीज़ें जारी रहेगी, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 23 लाख कर्मचारियों को इस पेंशन स्कीम से UPS सिस्टम से एक बड़ा फ़ायदा होने की बात कही है, और जिसको लेकर लगभग विपक्ष के उस स्कीम यानी कि OPS को लेकर वन पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर जो बातें कही गई थी उस पर अब पप्पू यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है। पप्पू यादव के इस ट्वीट को अगर आप देखें तो साफ तौर पे पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए UPS सिस्टम के बजाय OPS सिस्टम को लागू करने की बात कही है। पप्पू यादव लगातार बिहार में ये बातें कहते रहे हैं और विपक्ष भी OPS सिस्टम की मांग को लेकर हमेशा से सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता रहा है। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष चुप रहती है या OPS सिस्टम को अपनाने के लिए सरकार को मजबूर करती है। आने वाले सत्र में शायद ये हंगामेदार हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कहें कि बिहार में एक बार फिर OPS सिस्टम को लेकर एक जो जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो जो पहले थे, अभी फ़िलहाल पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे सरकार से वन पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही है। वन पेंशन स्कीम इसलिए भी क्योंकि आपको हम बता दें कि कर्मचारियों के लिए भले ही पेंशन स्कीम बंद कर दी गई हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर ये क्यों नहीं लागू होता है। और सरकार में चाहे वो सदन में हो, लोकसभा में, उच्च सदन में हो, राज्यसभा में हो या फिर बिहार विधानसभा या किसी भी सदन में हो, उनका पेंशन जितनी बार वो रिटायर करते हैं या जितनी बार वो बनते हैं वो पेंशन पुराने पेंशन से जुड़ता चला जाता है। तो ये क्या सिर्फ आम आदमियों के लिए है, कर्मचारियों के लिए है या फिर उस वर्ग के लिए भी? तो एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन फ़िलहाल 23 लाख कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इसके लागू होने से जहां कर्मचारियों में खुशी है, वहीं आज भी पप्पू यादव OPS सिस्टम लागू करने की मांग कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 के साथ।